स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर 8। देखते हैं कैसा होता है। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे आपका ट्राइगोनोमेट्री, ठीक। इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, ठीक। इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट? इंट्रोडक्शन मीन्स मतलब उसके बारे में जानना कि चीज़ वो होती क्या है। इंट्रोडक्शन है देना, किसी के बारे में बताना, उसी चीज़ के बारे में आपको जानने को मिलेगा। वही आपका हेडिंग है, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। अब आप नीचे एक देखिए, ये लिख दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। देयर इज क्या perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as a trigonometry, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। इंट्रोडक्शन। इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट ट्रेंगल, अगर आप पहले से ही ट्रेंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, एंड इन पार्टिकुलर राइट एंगल्स इन योर अर्लियर क्लासेस, राइट एंगल के बारे में आप आगे क्लास में, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा। एंगल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल। वन इज राइट एंगल विच इज 90 डिग्री, सेकेंड इज एक्यूट विच इज 90 डिग्री से कम, एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूज विच इज अबव 90 डिग्री, ठीक है। तो उसी चीज़ में बोल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, अबाउट ट्रायंगल एंड इन पार्टिकुलर, अलग से भी पढ़ चुके हैं, राइट एंगल इन योर अर्लियर क्लासेस। लेट अस टेक सम एग्जांपल फ्रॉम योर सराउंडिंग वेयर राइट एंगल्स कैन बी इमेजिड टू बी फॉर्म्ड। चलिए देखते हैं कि आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं उसमें राइट एंगल कैसे फॉर्म होती हैं, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे आपको, ठीक है। चलिए तो उसके बारे में जब हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ राइट एंगल भाई फॉर्म होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सपोज द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। मान लीजिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि सपोज द स्टूडेंट ऑफ ए आर विजिटिंग क्या है, कुतुब मीनार। नाउ इफ़ ए स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार, मान लो कोई आदमी बच्चा है जो कुतुब मीनार को घूमने गया है और नीचे ज़मीन पे खड़ा होकर उसके टॉप को, जैसे यहाँ में ये चीज़ दिखाई दे रहा है वहाँ में देख रहे हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देखेंगे, ठीक है। यह में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बच्चा है जो भी स्कूल से घूमने गया है, वो यहाँ से यहाँ इसका टॉप में देख रहे हैं और ये इसका बेस है, ठीक है। लुकिंग एट द मीनार ए राइट एंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड। तो यहाँ से एक राइट एंगल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि कहाँ, तो राइट एंगल में हमने आपको पहले बताया कि राइट एंगल में एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसमें ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये हो गया आपका टॉप और ये हो गया आपका बेस, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस वाले एरिया को, जो हम आगे पढ़ने को भी मिलेगा और हम पढ़ेंगे भी, इस वाले एरिया को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ बेस और परपेंडिकुलर ये अक्सर चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो आगे आपको देखने में को मिलेगा। लेकिन ये हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि नाउ इफ ए स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द मीनार ए राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी इमेजिन टू बी मेड एज सो इन फिगर 8.1। तो जैसे ही उसका टॉप में देखेगा तो एक राइट एंगल फॉर्म होगा, इमेजिन होगा, तो जो आपको फिगर 8.1 में यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। अच्छा, कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मीनार। अब बोल रहा है कि क्या वो स्टूडेंट जो यहाँ घूमने गया है वो इस मीनार की हाइट को पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मीनार की हाइट कितनी है। भाई कैसे बताएगा, इमेजिन तो है नहीं। विदाउट एक्चुअली मेजर इट, बिना मापे तो बता नहीं सकता है, और बताएगा भी तो अप्रोक्स बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हमको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ना पड़ता है और उसी में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अभी क्या बोल रहे हैं, दूसरा है, सपोज ए गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकनी ऑफ ए हाउस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, सी इज लुकिंग डाउन एट फ्लोर। मान लीजिए कि कोई एक लड़की है जो नदी के किनारे बने घर के बालकनी में बैठी हुई है। यहाँ एक लड़की बैठी हुई है, घर है, ये नदी है, और यहाँ से उस पार देख रही है, ठीक है। फ्लावर पोर्ट प्लेस और दी क्या है, स्टेयर ऑफ टेम्पल सिचुएशन। ये टेम्पल है, और टेम्पल के स्टेयर यानी कि सीढ़ी के ऊपर में एक आपका पॉट रखा गया है, ठीक है। उसके उसको वो देख रही है, ठीक है ना। ए राइट एंगल कैन बी, ए राइट ट्रायंगल इज इमेजिन टू बी मेड, ठीक है, इन दिस सिचुएशन सो इन फिगर 8.2। तो ये सिचुएशन आपको इस फिगर में ऑलरेडी दिखाया गया है। इफ़ यू नो द हाइट ऑफ द विच इज द पर्सन इज सिटिंग, ठीक है, कैन यू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब पूछ रहा है कि आपको, यहाँ पूछ रहा है क्या चीज़, इफ़ यू नो द हाइट ऑफ एट विच द पर्सन इज सिटिंग, मतलब कि अगर आप जानते हैं कि वो कितना हाइट पे बैठी हुई है वो लड़की, तो क्या आप नदी की चौड़ाई को बता सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको मिलेगा। ये इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए, अभी जैसे कि मान लीजिए कि ये एक फिगर खींच दिया हम लोग, ठीक है। तो एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, और उसके बाद आपको बताया जाएगा। तो इसको बोलते हैं, ऑलरेडी उधर बताए हैं, जैसे कि आपको ये वाला फिगर में अभी आपको दिखाए थे कि इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं पी, और इसको बोलते हैं बी, ठीक है। वैसे ही एक फिगर हम यहाँ में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका राइट एंगल, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये होगा हाइट, ठीक है। तो यहाँ में एक फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ में अगर मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक। तो यहाँ वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू, पी का वैल्यू 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कितना, 5 5 25, 5 5 जा 25 प्लस 4 4 जा 16, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6 5 11, एक हाथ में एक, और 2 1 3 1 4, 41, ठीक है। और यहाँ में एच स्क्वायर है, याद रखिएगा। तो जब एच स्क्वायर है तो एच के ऊपर से अगर स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये 41। तो एच का वैल्यू आपका कितना आ गया जी, 41 आ गया, ठीक है। ये होता है आपका एच का वैल्यू। तो अभी देखिए इसमें बी भी फाइंड था, पी भी फाइंड था, अभी कितना ये निकल गया, एच का वैल्यू आ गया रूट अंडर 41, ठीक है। यही था ना आपका। तो यही होता है आपका ट्राइगोनोमेट्री का ये आपका सॉल्यूशन और फाइंड, ठीक है। अभी देखिए, अभी क्या है, सपोज ए हेड हॉट एयर बैलून इज फ्लाइंग इन द एयर, ए गर्ल हैपन टू स्पॉट द बैलून इन द स्काई एंड रन्स टू हर मदर टू टेल हर अबाउट इट। मान लीजिए कोई एक लड़की है, उसने एक हॉट बैलून को देखा, ठीक है, और देखने के साथ साथ वो क्या किया कि दौड़ के भागी कहाँ, वो अपने मम्मी को बताने के लिए, ठीक है, मम्मी को बताने के लिए। अब मम्मी को बताने के लिए गई तो वो क्या होगा, वो थोड़ा दूर घसकेगा ना जी, वो हॉट बैलून रुका तो नहीं रहेगा कि चलो अपने मम्मी को बता के आओ तो मैं अब यहीं में रुका रहता हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो क्या होता है, वो चल रहा होता है, ठीक है। हर मदर रसेस आउट ऑफ द हाउस टू लुक एट द क्या है बैलून, उसकी माँ जो बाहर आई देखी, देखना चाहते थे वो बैलून को, तो वो बाहर आई। नाउ व्हेन द गर्ल हैड स्पॉटेड द बैलून इनिशियली इस बार क्या है पॉइंट ए, मतलब कि पहले जो वो था वो was at A. When both the mother and daughter come out to see it, it had already traveled to the another point B. पहले जब देखा था तो वो बैलून यहाँ था, जब ये सिर्फ लड़की देखी थी, जब लड़की और माँ दोनों देखना शुरू किया तो वो कहाँ चला गया था जी, बी के पास, ठीक। कैन यू फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ बी फ्रॉम द ग्राउंड।
अब पूछ रहा है कि एल्टीट्यूड यानी कि ये वाला ग्राउंड से कितना दूरी है, ठीक है। तो अब देखो, इन दिस सिचुएशन गिवन above the distance of heights can be क्या है फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स विच कम अंडर ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये सब जितना भी चीज़ें हैं वो सब ढूंढने का काम एक मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है, एक ब्रांच में, ठीक ना। और उसी मैथमेटिक्स ब्रांच का नाम क्या होता है जी, आपका ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है, which come under a branch of mathematics called trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek words. ये जो ट्राइगोनोमेट्री वर्ड्स है ये कहाँ से आया जी, ग्रीक वर्ड से, ठीक। ट्राई मीन्स होता है थ्री, गोन मतलब होता है साइड, एंड मेट्रोन मतलब होता है मेजरिंग करना, ठीक ना, मेजर, ठीक है। इनफैक्ट ट्राइगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल। अब देखिए, अब कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ट्राइगोनोमेट्री या फिर गिव मी द डेफिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, देन you will say या फिर you will tell him that in fact trigonometry is the study of क्या relationship between the side and angle of a triangle। मतलब कि एक ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशनशिप को क्या करता है, वो दर्शाता है, ठीक है। अब आ जाइए, द अर्लीस्ट नोन वर्क ऑन क्या ट्राइगोनोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन। ये जो आप पढ़ रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री, सबसे पहले वो लोग कहाँ में यूज किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, यहाँ में होगा आपका इजिप्ट और बेबीलोन। अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड इट टू फाइंड आउट द क्या है डिस्टेंस। और पहले के ज़माने में एस्ट्रोनॉमर्स लोग जो होते थे वो क्या करते थे, डिस्टेंस को फाइंड करने में इसको यूज करते थे। किस किस चीज़ का डिस्टेंस भाई, तो स्टार एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। मतलब कि अर्थ से प्लैनेट और स्टार की दूरी को नापने के लिए भी पहले के ज़माने में एस्ट्रोनॉमर्स लोग क्या करते थे, इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इवन टुडे आज भी मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांस मेथड यूज इन क्या है इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस आर बेस्ड ऑन क्या है ट्राइगोनोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। मतलब कि आज के भी ज़माने में इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंसेज में क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए आपका इन दिस चैप्टर, अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम क्या है रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल राइट एंगल विथ क्या है रेस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या चीज़, एक्यूट एंगल, ठीक ना, जिसको क्या बोलेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू एक्यूट एंगल ओनली, however this ratio can be extended to other angle also। We will also define the trigonometric ratio फॉर एंगल ऑफ क्या है मेजरिंग 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो भी हम लोग वो एंगल पढ़ेंगे वो किस किस के बीच होगा जी, तो 0 और 90 के बीच होगा, ठीक है। वी विल कैलकुलेट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल एंड एस्टैब्लिश सम आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग दिज रेशियो कॉल्ड क्या है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इस चीज़ के बारे में जो जो भी वो चीज़ें पढ़ेंगे वो सब इसके बारे में आ जाएगा आपका आ जाएगा ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक ना। अब देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। अब देखिए इन सेक्शन 8.1 यू हैव सीन सम क्या है राइट एंगल्स इमेजिन टू बी फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक। लेट्स टेक ए राइट ट्रायंगल ABC एज शो इन फिगर 8.4, ठीक है। यहाँ में हम लोग देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि मान लीजिए कि एक ट्रायंगल खींच रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल, तो उसमें एक ये वाला 90 डिग्री होगा। तो इसके जस्ट सामने का देखिए जी, इसके जस्ट सामने का क्या है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। और इसमें एंगल ए के बारे में बात करते हैं। एंगल ए के सामने वाला क्या होता है जी, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। और नीचे वाला को बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो नीचे वाला को साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बोलते हैं और इसको बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए को बोलते हैं परपेंडिकुलर, PE, ठीक है। PE ना बोल के हम सिर्फ P बोल देते हैं, ओके। और नीचे वाला को बोलते हैं जो साइड एडजेसेंट एंगल ए, इसको बोलते हैं B, बोले तो बेस, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। वो सेम चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। हेयर CAB, अब देखिए CAB इस वाले एंगल की बात हो रही है, थोड़ा
इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ फिर से। बात हो रही है हमको सी ए बी यानी कि इस वाले एंगल के बारे में, ठीक है। और इन ब्रीफ एंगल ए, और अगर आप शॉर्ट में बोलेंगे तो एंगल ए इज एन क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या चीज़, जो 90 से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। नोट द पोजिशन ऑफ द साइड बी सी, ठीक है, विथ क्या रेस्पेक्ट टू एंगल ए इन फेस, इट फेसेस एंगल ए, वी कॉल इट क्या है, द साइड अपोजिट टू एंगल ए, ए सी इज द हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या बोल रहे जी, यहाँ में ए सी इज दी हाइपोटेनियस, ठीक है ना। यहाँ में देखिए आप, ए सी इज दी हाइपोटेनियस ऑफ द राइट ट्रायंगल एंड द साइड ए बी इज क्या है, ए बी जे पार्ट ऑफ एंगल ए, सो वी कॉल इट साइड एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ये वाला इतना तक तो आपको डाउट नहीं होता होगा, घबराना नहीं है, आपको हर चीज़ पढ़ने